जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा क्यू। क्यू क्या है बेटा, क्यू चार्ज है। क्यू क्या है, चार्ज है। चार्ज क्या होता है, चार्ज क्या होता है, चार्ज इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Ne। क्यू इक्वल टू क्या होता है बेटा, Ne होता है। क्या होता है, Ne। अब देखिए Ne और इसका SI यूनिट क्या होती है, कूलम। क्या होती है, कूलम होती है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है बेटा, ये भी आप समझ लीजिए, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, ठीक है। अगर ये पूछा जाए बेटा कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वेरी सिंपल, Q इक्वल टू Ne से लगाइए कूलम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकालना है एक कूलम में, यानी कि 1 कूलम इक्वल टू Ne, ठीक है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन को नीचे ले आओ, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, ये आएगा n इधर कर लें, n इक्वल टू ये आएगा 6.25 इंटू 10⁻, यहाँ से देखिए कैसे आया, यहाँ पे देखिए बेटा क्या है, 1/1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है। अब इसको अगर बेटा ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 19 प्लस में हो जाएगा अपॉन 1.6। अब इसको सॉल्व करिए, ये यहाँ पे हटाइए, एक 0 यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व जब करेंगे तो 16 को जब इससे काटेंगे तो आंसर आएगा 625 पॉइंट में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6.25 इंटू 10⁻18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10⁻18। तो हम यहाँ पे कितने लिखेंगे, नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 6.25 इंटू 10⁻18। इतने क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने में, 1 कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। इसको याद रखेंगे आप, ठीक। नेक्स्ट आइए, अब आप बेटा देखिए ये हो गया चार्ज। अब आइए वोल्टेज पे। वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि इसको डिनोट करते हैं V से, ठीक। पोटेंशियल यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने पे जो कार्य हुआ है, जो वर्क हुआ है, उसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी V इक्वल टू W/Q, ठीक है ना। V इक्वल टू W/Q। W क्या हो गया, W हो गया आपका जूल, Q क्या हो गया, Q हो गया चार्ज यानी कि कूलम, ठीक है। और इसकी SI यूनिट क्या होती है बेटा, वोल्ट। क्या होती है, इसकी SI यूनिट होती है वोल्ट। क्या होती है, वोल्ट। अब आई इलेक्ट्रिक करंट पे। I इलेक्ट्रिक करंट क्या है बेटा, करंट होता है तो क्या होगा, Q/T, ठीक है। चार्ज को फ्लो कराने में जो टाइम लग रहा है उसी को बोलेंगे करंट, यानी कि I। VI, R देखिए, रेजिस्टेंस क्या पढ़ा आपने, V क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, ये आपका ओम्स लॉ है, ये बेटा आपका रिवीजन चल रहा है, ठीक है। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, यानी कि V यानी कि वोल्टेज, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। जितना वोल्टेज हम बढ़ाएंगे, जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतना ही करंट बढ़ेगा, ठीक है। जितना वोल्टेज कम होगा उतना करंट भी कम होगा, यानी कि वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखिए, अब बेटा देखिए, I यानी करंट इक्वल टू क्या, करंट इक्वल टू क्या होता है बेटा, चार्ज फ्लो। एक यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है,
और इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर। एम्पियर इसकी यूनिट होती है। अब देखिए ओम्स लॉ क्या कह रहा है, ओम्स लॉ कह रहा है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि जितना भी वोल्टेज बढ़ेगा उतना करंट बढ़ेगा, जितना वोल्टेज घटेगा उतना करंट घट जाएगा, यानी इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो वोल्टेज करेगा वही करंट करेगा। अब इसमें देखिए चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। V इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, ठीक है। अब देखिए, अब जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, यहां पे एक R लेंगे, R कांस्टेंट की तरह लेंगे। क्या लेंगे, R कांस्टेंट की तरह लेंगे। तो अब क्या होगा, R I इसके नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, R इक्वल टू V अपॉन I, ठीक है। अब समझिए रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस बेटा, वायर में आपको पता है कि वायर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। वो कैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जब उसमें करंट फ्लो करता है, जब करंट फ्लो करता है तो करंट क्या होगा, कम हो जाएगा। यानी कि किसी वायर का अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो उसका करंट क्या होता है, कम हो जाता है। और किसी अगर वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, तो उसमें करंट क्या होता है, तेजी। ये देखिए रेजिस्टेंस, अब आप जैसे कि दिख रहा है रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब रेजिस्टेंस जो है करंट का क्या होता है, इनवर्स होता है। यानी कि अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट घटेगा, ठीक है। अभी क्या था, वोल्टेज बढ़ाया तो वोल्टेज, करंट क्या हुआ, बढ़ गया। अब देखिए तो क्या है, इसका यूनिट क्या है, ओम। क्या है इसकी यूनिट, ओम। वैसे तो क्या है, वोल्ट और बटे वोल्ट ऑब्लिक, यानी कि वोल्ट पर एम्पियर या वोल्ट अपॉन एम्पियर या ओम, ठीक है ना। ज्यादातर हम क्या यूज करते हैं, ओम यूज करते हैं, ठीक है ना। क्या यूज करते हैं, ओम। तो इसकी यूनिट क्या होगी, ओम, ठीक है। अब देखिए बेटा, क्योंकि ओम्स लॉ है इसलिए इसकी यूनिट ओम के ही नाम पे रख दी गई, ओम। तो अब आप बेटा ये देखिए, अब इसका ग्राफ देखिए, ग्राफ बेटा ये देखेंगे, देखिए ग्राफ है ये रेजिस्टेंस है। क्या है, ये रेजिस्टेंस है। यानी कि जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतना करंट भी बढ़ेगा, यानी वोल्टेज ये ऊपर जाएगा, करंट ये इधर जाएगा, वोल्टेज इतना जाएगा, करंट इतना जाएगा। और सब कहीं ये क्या होगा, ये स्लोप जो बना हुआ है, रेजिस्टेंस क्या होगी, कांस्टेंट होगी। क्या होगी, रेजिस्टेंस की क्या होगी, कांस्टेंट होगी। आ रही ना बात समझ में। मान लीजिए 2 वोल्टेज बढ़ा है, ठीक है, 2 वोल्टेज है और 2 एम्पियर करंट है, तो रेजिस्टेंस कितना होगा, 1। अगर मान लीजिए 4 वोल्टेज है, 4 एम्पियर करंट है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, तब भी 1 होगा। अगर 6 है, ये भी 6 है, तो रेजिस्टेंस कितना होगा, 1। ये स्लोप जाएगा कितना, कांस्टेंट, ठीक है। रेजिस्टेंस हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब देखिए बेटा, ये आ गई, इतनी बात समझ में आई बेटा, ये रिवीजन है, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए रेजिस्टेंस समझ में आ गया, 2 तरह से जोड़ा जाता है। एक रेजिस्टेंस को जोड़ा जाता है इन पैरेलल और दूसरा जोड़ा जाता है इन सीरीज। तो उसका डेरिवेशन समझिए बेटा, पैरेलल सीरीज वाला देखिए, सीरीज पैरेलल, ठीक है, सीरीज और पैरेलल, पैरेलल और सीरीज में। तो अब सीरीज देखिए, सीरीज में क्या है, देखिए आर एस इक्वल टू क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश n नंबर्स ऑफ रेजिस्टर्स इसमें क्या है, जुड़े हैं सीरीज में, ठीक। पैरेलल में क्या होता है, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 डैश डैश डैश, ठीक है, n नंबर्स ऑफ रेजिस्टर्स। अब ये कहाँ से आया, कैसे आया, ठीक है। इसका डेरिवेशन बेटा NCERT CBSE और जितने भी बोर्ड्स हैं उसमें डेरिवेशन इसका आता है 4 से 6 मार्क्स तक का, कभी कभी 4 का भी आता है, कभी 6 मार्क्स का भी आता है।
तो आप इसको देखिए, एक सर्किट बनाते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये एक सर्किट है, ठीक। इसमें क्या है, रेजिस्टर्स ये देखिए सीरीज में जुड़े हैं, ठीक। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, और इसको यहाँ से ले जाके एक बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी समझते हैं ना, द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। चूँकि बैटरी से जोड़ा है तो इसको यहाँ से डायरेक्ट, ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है। करंट कहाँ से जाएगा, ये आई है, कितने भी वोल्ट की बैटरी, आई करंट है, वोल्ट की बैटरी है, और R1 R2 R3 क्या है, रेजिस्टर्स हैं, ठीक है। अब आप ये देखिए, एक आपका एक इक्विवेलेंट या स्टैंडर्ड मेजरमेंट है, क्या है, R इक्वल टू V/I। अब बेटा इसमें देखिए, अब देखिए ये वोल्टेज यहाँ से क्या है, वोल्टेज ये चला, ठीक है, ये चला, यहाँ से वोल्टेज है। अब ये करंट यहाँ से चला, ठीक है ना। अब ये करंट जब जाएगा बेटा तो क्या होगा, करंट यहाँ पे सेम जाएगा, ठीक है ना। करंट कितना जाएगा, सेम जाएगा। लेकिन यहाँ पे वोल्टेज क्या हो गया, यहाँ पे एक वोल्टमीटर लगा देंगे यहाँ का, फिर यहाँ का वोल्टमीटर लगा देंगे, फिर यहाँ का अलग वोल्टमीटर लगा देंगे, ठीक है ना। ये इस पॉइंट से इस पॉइंट, ये पॉइंट ये पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट का क्या करेगा, वोल्टेज नापेगा, ठीक है। इसको कर देंगे V1 V2 एंड V3, ठीक। अब समझिएगा, करंट इसमें बेटा सेम जा रहा है, ठीक है, सेम करंट जा रहा है। वोल्टेज क्या है, इसका डिफर है, क्यों, सीरीज में है। इसी को प्रूव करना है हमको। कैसे, देखिए, अब इसमें क्या है, देखिए बेटा, V इक्वल टू, अब इसमें देखिए, इसमें दिया हुआ है R या V ले लें, V इक्वल टू कितना होगा, R/I, ठीक है। अब देखिए V1 इक्वल टू कितना होगा, R1I, ठीक है। क्यों, करंट बेटा सब में एक समान जा रहा है, ठीक है ना। V2 क्या होगा, इक्वेशन 1, V2 क्या होगा, R2I, सेकेंड इक्वेशन। V3 क्या होगा, R3I, थर्ड इक्वेशन, ठीक। पूरा एक समान गया, और यही वोल्टेज क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यही वोल्टेज क्या हुआ बेटा, यही वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इसमें देखिए V1 V2 V3 की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या हो गया, V1 क्या है, V1 R1I प्लस R2I प्लस R3I, ठीक है। I कॉमन ले लीजिए, I कॉमन ले लीजिए, I कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, I R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने भी जुड़े हों रजिस्टर, ठीक। अब देखिए इसको, I को इधर ले आइए, V/I इक्वल टू क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब बेटा देखिए V/I क्या होता है, V/I R होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, V/I हटा के R लिख देंगे, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ब्रैकेट में चाहो तो लिख दो, बिकॉज R इक्वल टू V/I। ये देखिए, ये आपका सीरीज प्रूफ हो गई, ठीक। समझ में आया बेटा, इसको आपको अगर नहीं समझ में आया तो पीछे से फिर एक बार देखिए, डेफिनेटली आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसी बेस पे आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल लगाने हैं। अब आप देखिए, एक चीज़ समझिए, अगर कोई रजिस्टर में, किसी एक सर्किट में रजिस्टर क्या हो, सीरीज में अगर लगे हैं, तो उनका जो R यानी कि उनका जो रिजल्ट आएगा तो वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस आएगा। कितना आएगा, अगर सीरीज में जुड़े हैं तो उनका जो रेजिस्टेंस आएगा मैक्सिमम रेजिस्टेंस आएगा, यानी जो सबसे ज़्यादा है उससे भी ज़्यादा आएगा, ठीक है। इतना याद रखिए, देख लीजिए इसको,
देखिए फिर नेक्स्ट बढ़िए, पैरेलल। पैरेलल में क्या है, पैरेलल में देखिए बेटा फिर सर्किट बनाइए एक। अब इसको देखिए, ये पैरेलल में जोड़ दिया हमने, ठीक है। ये देखिए इस सर्किट को क्या किया, पैरेलल में जोड़ दिया, बैटरी, और ये देखिए यहाँ से जोड़ दिया, ठीक है। अब देखिए बेटा वही वोल्टेज वोल्टेज और आई करंट, ठीक, R1 R2 एंड R3। अब इसमें देखिए बेटा, अब इसमें वोल्टेज तो इसका क्या होगा, सेम जाएगा। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट से 2 पॉइंट तक वोल्टामीटर अगर लगेगा इसमें तो अक्रॉस द वायर लगता है बेटा, पता है ना आपको। वोल्टामीटर एक यहाँ पे सिंपल लग जाएगा, ठीक, या वोल्टेज नापने के लिए। तो वोल्टेज यहाँ से यहाँ तक का सेम आएगा, जो यहाँ पे वोल्टेज है वही वोल्टेज वहाँ पे सेम वोल्टेज आएगा। लेकिन अब करंट देखिए, करंट जब यहाँ से आएगा बेटा तो यहाँ 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 यानी I1 I2 और I3 बढ़ जाएगा। यहाँ से होते हुए फिर जब यहाँ पे आएगा फिर I हो जाएगा, फिर यहाँ से आते आते फिर I करंट हो जाएगा। इतनी चीज़ समझ में आई, ठीक है। आगे बढ़े, देखिए अब देखिए उसी तरीके से इक्विवेलेंट आपका क्या होता है, R इक्वल टू V अपॉन I, ठीक है। आप क्या करेंगे बेटा, I को इधर ले आएंगे, R को इधर ले जाएंगे, I इक्वल टू V अपॉन R, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अब देखिए क्या हो रहा है, अब देखिए I1 क्या है, I1 इक्वल टू है V अपॉन R1, ठीक, इक्वेशन 1। I2 क्या है, V अपॉन R2, इक्वेशन 2। I3 क्या है बेटा, V अपॉन I3, ठीक। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? अब देखिए बेटा इसमें आ जाइए, देखिए, देखा। अब देखिए क्या करना है आपको। अब जैसे कि आपको पता है, क्या पता है, I इक्वल टू है, यानी ये करंट ये I का डिवाइड हुआ ना, फिर यहाँ आगे फिर I बन गया, यानी कि I इक्वल टू है I1 प्लस I2 प्लस I3। वैल्यू पुट करिए सबकी। I1 क्या है, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, ये आई है। V कॉमन हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पे ले आइए आप इसको। V क्या बचेगा अंदर, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। जितने भी रजिस्टर लगे होंगे इसी में जुड़ जाएंगे। अब क्या करना है, V को नीचे ले आइए, I अपॉन V, क्या हो गया, I अपॉन V, I अपॉन V इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब क्या करना बेटा, इसको हटा के हम क्या करेंगे, ये R का इनवर्स है I अपॉन V, जबकि क्या होता है V अपॉन I होता है ना, तो हम इसको हटा के क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे लिखेंगे R इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन I। अगर इसको पलट देंगे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन I अपॉन V, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इसको रिप्लेस करके ये लिख देंगे 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। जितने भी रजिस्टर जुड़े होंगे ये आपका क्या हो गया, ये पैरेलल, अगर रजिस्टर आपके पैरेलल में जुड़े हैं, ठीक है। तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन निकल के आई, ये इसका डेरिवेशन है। अब आप ये देखिए बेटा, अगर रजिस्टर किसी सर्किट में अगर रजिस्टर पैरेलल में जुड़े हैं तो उसका जो एक इक्विवेलेंट जो उसका आंसर आएगा वो क्या होगा, उसका आंसर जो होगा वो जो रजिस्टर सबसे छोटा है उस छोटे से भी कम उसकी वैल्यू आएगी, छोटे से भी कम आएगी। जबकि सीरीज में जो थे सीरीज में अगर रजिस्टर लगे हैं तो क्या होगा, सबसे बड़े से भी ज़्यादा आएगा, पैरेलल में लगे तो सबसे छोटे से भी ज़्यादा आएगा, सबसे छोटे से भी कम आएगा, ठीक है। ये चीज़ देखिए आप, ठीक है, इसको देख लिया। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल
अब सर्किट है, उसमें जो है इक्विवेलेंट आपको क्या निकालना है, उसका रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, आगे की क्लास में उसको देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।